नमस्कार। कहानी बाबा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है कि क्या पब्लिक आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में किसी भी आंदोलन पे विश्वास करेगी। क्योंकि उन्होंने केजरीवाल साहब को देख लिया है, क्योंकि उन्होंने अन्ना हजारे के आंदोलन को देखा है। और मैं तो ये कहता हूं कि किसी भी आंदोलन से सत्ता का परिवर्तन तो जरूर हो जाता है, लेकिन समाज की स्थिति नहीं बदलती कुछ एक आंदोलन को छोड़कर। चाहे वो जेपी मूवमेंट हो, चाहे वो अन्ना हजारे का आंदोलन हो। इंदिरा गांधी की सरकार जरूर चली गई थी, शीला दीक्षित की सरकार जरूर चली गई, लेकिन जो जो हुए उसके बाद आज एक आम पब्लिक ये सोचने पे बहुत ही मजबूर है कि क्या मैंने सही किया था और क्या मैंने गलत किया था। हमने उस आदमी को बंगले के लिए लड़ते हुए देखा जिस आदमी ने यह कहा था कि हमारे रहने के लिए 3-4 रूम ही काफी है। उस पार्टी का नाम भी मिल गया था आम आदमी पार्टी। कितने सारे कोइंसिडेंस हुए उनके साथ में, कितने अच्छे अच्छे लोग छोड़ के चले गए। आपको क्या लगता है कुमार विश्वास, कितने बड़े कवि छोड़ के चले गए उस पार्टी को, जिस पार्टी में उन्होंने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया था, अपना करियर तक दाव पे लगा दिया था। याद कीजिए वो मूवमेंट। आज सबसे आसान काम रह गया है मीडिया को दोष देना। अगर आप कुछ भी करते हो, सबसे पहला काम मीडिया के ऊपर डाल देना। मीडिया ने ये किया, मीडिया ने वो किया। पूरी मीडिया आम आदमी पार्टी के इर्द गिर्द घूमती थी, और जिसे अन्ना मूवमेंट कहते थे। केजरीवाल साहब एक मोटी सी फाइल लेके घुमा करते थे जिसमें शीला दीक्षित के खिलाफ सारे सबूत मौजूद हुआ करते थे। 35 एसीओ की जानकारी थी उन्हें, जो बाथरूम तक में लगे थे। 40% जनता झुग्गियों में रहा करती थी उस समय। आज पता नहीं वो जनता कितनी झुग्गियों में रहती है, जब इनका वो राजमहल बन के तैयार हो गया। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने गलत किया है राजमहल बनवा करके, मैं ये नहीं कहता कि क्वार्टर मांगना गलत है, मैं ये नहीं कहता कि किसी मुख्यमंत्री के लिए सुरक्षा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने जो कुछ भी कहा था, अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं, मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, बीजेपी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। और आज दुहाई देते हैं लोकतंत्र की, आप दुहाई देते हैं अपने बचाव की, अपने एग्जिस्टेंस की। आपने जो जो कहा वो आपने किया ही नहीं, सब कुछ उल्टा करते गए, सब कुछ उल्टा हुआ। यही कारण है कि आज लोग इस बात पे सोचने पे विवश हो गए हैं कि ये जो आंदोलन हुआ उसमें हमने पार्टिसिपेट करके, जिन लोगों ने चंदा दिया, जिन लोगों ने अपना करियर लगा दिया इसमें, आज अन्ना हजारे भी सोचते होंगे कि क्या मैंने सही किया और क्या मैंने गलत किया। एक समय था जब सारे नेता करप्ट थे केजरीवाल जी की नजर में, और आज उन्हीं के सारे नेता जेल में जा रहे हैं। मैं नहीं कहता वो दोषी हैं, लेकिन अब सही भी तो साबित अभी तक नहीं हुए हो। आप तो बीच में हो ना दोषी हो ना निर्दोष हो, तो आप बीच में हो। आपको ईडी का नोटिस आता है,
आप कानून का लूज फॉल्ट निकाल करके 3 नोटिस का इंतजार करते। पहले नोटिस में जाने का यार, कह देने का नहीं मैं दोषी नहीं हूँ, आप देख लो ये मेरे सबूत है, मैं दोषी हूँ ही नहीं। आप चले जाते हो चुनाव प्रचार के लिए जहाँ आपको 2% से भी कम वोट आते हैं, सारी सीटें जमानत जब्त हो जाती हैं, फिर चले जाते हो अभिभाषण करने के लिए। एक आम आदमी क्या ऐसा करता है? एक आम आदमी को तो एक हवलदार आया, डंडे फटकारे लेके चले गए। अगर मैं आम आदमी की बात करूं तो उनके विचारों में होनी चाहिए। हाँ, लेकिन एक चीज उन्होंने जरूर किया है, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि कॉरपोरेट का आदमी भी पॉलिटिक्स में आ सकता है। अमूमन कॉरपोरेट के लोग नहीं आना चाहते इधर, लेकिन इन्होंने सेट किया है एग्जाम्पल कि कॉरपोरेट का आदमी भी पॉलिटिक्स में आ सकता है और सरवाइव कर सकता है। जिस तरह से इनके नेता बंद हैं जेलों में, अन्ना हजारे को कुछ कहते नहीं बन पा रहा है। और इतना बड़ा मैंडेट शायद दिल्ली में बहुत कम लोगों को मिला है या मिला भी नहीं होगा। आप चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, आपको दिखाने की क्या जरूरत है? आप तो खुद ही आम आदमी थे। और एक आम आदमी दिखाता नहीं है, वो करता है। आपके यहाँ शादियों में खर्चे किए जाते हैं, आपके यहाँ घर बनाने में, ये नैरेटिव है ना। आप 5,000 रुपए के पर्दे लगवा सकते थे, 3,000 के पर्दे लगवा सकते थे। इतने महंगे पर्दे, इतनी टाइल्स, इतने मार्बल्स, और कल कहें क्या मुख्यमंत्री का अपना घर है? अरे नहीं है अपना घर। तो क्या शीला दीक्षित का अपना घर था? नहीं था ना। उस समय तो आपको आपत्ति थी। एक दूसरी पार्टी अगर बीजेपी या कांग्रेस ऐसा करती तो ये सवाल नहीं उठता, क्योंकि उन्होंने कहा ही नहीं कभी इन सारी चीजों को। आप ये सारी चीजें कह के आए। आपके यहाँ लीकर स्कैम हो गया, अब एक पे एक फ्री दिल्ली में शराब मिल रही थी। अगर बहुत थी अच्छी पॉलिसी, अपने वापस क्यों लिया? ठीक है, नहीं हुआ उसमें घोटाला, मैंने मान लिया उसमें घोटाला नहीं हुआ। नहीं हुआ तो यार फिर जाने में क्या प्रॉब्लम है? ईडी में आप जाओ ना। ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है इंडियन पॉलिटिक्स के लिए। इंडियन हिस्ट्री में मैं इसे बहुत ही बड़ा सेटबैक कहता हूं, बिकॉज एक अच्छे मन से किए गए कार्य को भी अब लोग शायद अप्रूव ना कर पाए। कल मुझे पॉलिटिक्स में जाने की रुचि होगी और मैं कहूँगा कि मैं आम आदमी हूँ और मैं पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ, तो शायद लोग का उदाहरण ये दें कि हाँ एक और आया था पहले भी।